ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सुमन आंटी जी जय गुरु जी। सारी संगत जय गुरु जी। सुमन आंटी, मैं सत्संग तो रोजाना सुनती हूँ, रोजाना। मगर हमारे वाला ये जो सत्संग है ना, इस वाले सत्संग की मुझे इस तरह से पहचान है। इस पे लिखा हुआ होता है कि आंटी सत्संग बीच में ना छोड़ें, पूरा सुने। और जो एक लखनऊ वाले भी सत्संग सुनाते हैं, लखनऊ से भी एक सत्संग आता है। जब हमारा ये वाला सत्संग पूरा हो जाता है ना, कभी 1 घंटे 52 मिनट का होता है, कभी 1 घंटे 53 मिनट का होता है। जब ये हमारे वाला पूरा हो जाता है ना सत्संग, तो वो अपने आप ही चल जाता है। उसको चलाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही बीच में चालू हो जाते हैं। लेकिन जब वो शुरू हो जाता है ना, तो मैं उसको भी बंद नहीं करती, वो भी सुनती रहती हूँ, वो भी सुनती रहती हूँ। फिर उसके बाद में कोई और सत्संग चल जाता है, वो भी सुनती रहती हूँ, वो भी सुनती रहती हूँ। मगर मैं सबसे पहले ना ये अपने वाला ही सत्संग सुनती हूँ। जो हमारे वाले सत्संग की ये वाली पहचान आती है कि आंटी सत्संग पूरा सुने। और जो लखनऊ वाला आता है ना, उस पे बटरफ्लाई लगी हुई होती है, उससे मेरे को पहचान आती है ये लखनऊ वालों का है। तो इस तरह से ना मेरे को ये वाली। और अभी जो कल परसों ना वो कौन से अंकल जी है ना, जो गुरुजी के समय के थे ना, तो उन्होंने बताया था एक सत्संग जो सुन रहे थे, उसमें बताया था कि भी उनके लड़के को किस तरह से प्रॉब्लम हुई और वो उन्होंने किस तरह से वो किया। तो वो कह रहे थे कि भी हाँ ऐसे विश्वास करो ये। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं वो भी सत्संग में, शाम हो गई, रात हो गई, क्योंकि बेटा सवेरे चला जाता है ना, सवेरे 7:30 बजे चला जाता है बेटा पढ़ाने के लिए। तो उसके बाद में ना फिर मैं उससे पहले पहले ही सारा काम कर लेती हूँ। 4 बजे उठ जाते हैं हम लोग, तो सारा काम हो जाता है। फिर 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं शिव महापुराण पढ़ने के बाद में सत्संग सुनना शुरू कर देती हूँ। फिर मतलब एक सत्संग के बाद में दूसरा सत्संग, फिर तीसरा सत्संग, ऐसे सत्संग आते रहते हैं ना, तो मैं बीच में बंद नहीं करती, कंटिन्यू मैं सुनती ही रहती हूँ, सुनती ही रहती हूँ। इस तरह से मेरा टाइम पूरा हो जाता है। फिर शाम को मैं ये गुरु जी के भजन वगैरह लगा लेती हूँ, तो शाम की संध्या ऐसे पूरी हो जाती है मेरी। फिर शाम को बेटा आ जाता है, तो उसके बाद में उसको जो देखना होता है वो देख लेता है, इस तरह से। लेकिन है ना, मैं सुनती तो हूँ, लेकिन मेरे को ये मेरे वाला सत्संग, मेरे को जो पहले वाला सत्संग, तो आपने मेरे को जिस दिन मैंने भेजा था ना, तो आपने मेरे को भेज दिया था रिटर्न के इसमें सुनो। तो फिर मैंने सुना था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा। लेकिन अब मेरे को ये वाला सत्संग, तो मैं रोजाना सत्संग सुनती हूँ। कभी पहले वाले, बहुत पहले वाले भी सत्संग आ जाते हैं, जिसमें संगत जी जब उनके साथ में जुड़ी थी, जब गुरुजी मतलब अपने उसमें थे, पूरे उसमें फिजिकल उसमें थे। और लेकिन अब स्वरूप में हैं, तो ये वाले भी सत्संग सुनती रहती हूँ। वो बीच बीच में भी आते रहते हैं, पहले वाले भी आ जाते हैं, अभी वाले आ जाते हैं। लेकिन मैं पूरे पूरे सुनती हूँ। लेकिन है ना, मेरा पता नहीं कहाँ से, मेरे को पता ही नहीं चला अब की बार कि मेरे को कहाँ से। मेरे को पहले में भी नहीं पता चला था, मुझे पहले में भी नहीं पता चला था। लेकिन आपने जो सुनाया था ना, तो वो मेरे पास भेज दिया था। फिर मैंने उस तरह से बेटे से ढूंढवा करके फिर मैंने वो सुन लिया था, इस तरह से। तो अब की बार वो जो है आपने भेजा नहीं था, तो मैं सुन भी नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, शायद गुरु जी की यही वाली इच्छा होगी। लेकिन आपने मेरा सत्संग सबके सामने लाया, इसके लिए मैं बहुत 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 आपके शुक्रगुजार हूँ, सुमन आंटी जी। और मेरा दिन तो ना सुबह सुबह जब मैं गुरुजी को सबके साथ में जुड़ी हूँ ना, 111 13 बंदे हैं, तो जिनको मैं रोजाना सुबेरे जय गुरु जी का एक साथ ही सत्संग भेज देती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपके देखती हूँ। जैसे ही मुझे सुमन आंटी लिखा हुआ दिखा जाता है ना ऊपर, सुमन आंटी जी का, जैसे ही मैं लिखने के बाद में सबसे पहले आपका चेक करती हूँ कि ना आपने, सिर्फ आपका नाम ही सुन लेती हूँ ना मैं, मैंने आपका नाम सुमन आंटी जी जय गुरु जी ही लिखा हुआ है अपने इस पे व्हाट्सएप पर। तो ना बस मैं सिर्फ आपका सुमन आंटी नाम ही पढ़ लेती हूँ ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं गुरु जी से मिल गई। मतलब आपके नाम में ही मेरे को इतनी फीलिंग सी हो जाती है जैसे मैंने गुरु जी से मैं अटैच हो गई। और फिर बाद में 10:30 या 11 बजे, 11 बजे से तो मान लो मेरा है ही है, नहीं तो कभी जैसे टाइम मिल जाता है जल्दी,
तो घर का काम हो जाता है तो मैं 10 बजे से भी सुनने लग जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं 11 बजे से भी सुनने लग जाती हूँ। लेकिन आपने किया मेरे लिए इतना, बहुत, बहुत, बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ। गुरुजी आपको बहुत ब्लेसिंग करें, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है। मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है ना, मैं ऐसे ही बोल लेती हूँ। मेरे को सुनना बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं बोलती हूँ ना तो फिर मेरे को लगता है कहीं मैं कोई गलत बोल ना दूँ, तो ऐसे ही। लेकिन मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं। बहुत सारे सत्संग, लेकिन थोड़े से ज़्यादा लंबे भी हो जाएँगे, तो कभी आप कह दोगे ना मैं लंबे सत्संग भी कर सकती हूँ, तो फिर मैं इस तरह से बोल दूँगी। तो मैं देखती हूँ ना कि छोटे-छोटे, छोटे-छोटे सत्संग आते रहते हैं, इसलिए मैं अपना ज़्यादा वो थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बीच में नहीं घुसाती अपना। मैं सबके सुन-सुन कर के ही मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अपना भी सत्संग सुनाऊँ, तो मेरा बहुत लंबा सा सत्संग है। बहुत टाइम मैं बड़ा परेशान भी रही, शायद गुरुजी मेरे कर्म काट रहे होंगे ना, इसलिए मैं इतनी परेशानियों में थी। लेकिन गुरुजी मेरे अंग संग साथ हैं, हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे बेटे का ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, बहुत-बहुत शुकराना है गुरुजी। सुमन आंटी का भी बहुत-बहुत, मैं अपने दिल से आपका इतना शुकराना करती हूँ ना, मेरे पास लफ्ज़ ही नहीं है कि मैं किस तरह से आपका और गुरुजी का शुकराना करूँ। मेरे लिए तो आपका नाम ही बहुत है। सुमन आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी कि आप सत्संग को सीरियसली सुनते हैं, क्योंकि ये सत्संग आते हैं गुरु जी के द्वारा भिजवाए जाते हैं संगत परिवार से। और ये सत्संग छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मैंने तो सब गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है। कोई सत्संग छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है। और संगत जी, क्योंकि गुरुजी जो आपसे भी बुलवाना चाहते हैं वो आपसे बुलवाते हैं, जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं मुझसे बुलवाते हैं। और मैं यहाँ पे केवल और केवल गुरुजी को ही प्रसन्न करने की कोशिश करती हूँ, है ना। जो सत्संग गुरुजी का हुक्म होता है शेयर हो जाते हैं। और मेरा काम केवल इतना ही है, इतनी ही मेरी सेवा है कि मैं स्वयं भी शुक्राना करूं और संगत परिवार से भी ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करवाऊं। तो शुरू करते हैं हम आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जो हुक्म होता है उस हिसाब से ही आपके पास सत्संग पहुंचते हैं। सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिएगा, जिससे कि कर्म कटते हैं। कर्म कटते हैं तो हमारे पास तभी पॉजिटिविटी पहुंचती है, अदरवाइज़ ब्लॉकेज ब्लॉकेज ब्लॉकेज, हर काम में रुकावटें आती रहती हैं। और ये ब्लेसिंग्स का जो इतना सारा हमारे ऊपर बरसात हो रही है, ब्लेसिंग्स की जो बरसात हमारे ऊपर हो रही है, गुरु जी की कृपा हो रही है, स्वयं को भगवान के साथ जोड़कर जरूर रखें संगत जी, है ना। क्योंकि चाहे हमारे कितने ही रिश्तेदार हों, कितने ही जान पहचान वाले हों, इन सब के बावजूद हमें ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई साथ नहीं देता तो ईश्वर ही हमारा साथ निभाते हैं। और भगवान जी जब साथ निभाते हैं तो कभी जताते नहीं हैं, और भगवान जी हमें गाइड करते हैं, ये काम करो और ये काम मत करो। तो संगत जी, हमेशा भगवान के जो थॉट्स आते हैं हमारे को, टेलीपैथी के जो मैसेज आते हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ हमारे जीवन में होता है ये भगवान जी की कृपा से होता है। कभी कभी हम बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, तो ये सोचिए कि वो, अगर हम आज अकेले हैं किसी भी कारण से, है ना, तो भगवान जी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, है ना। कई बार हमारे पास ऐसे ऐसे रिश्ते होते हैं जो जिनके साथ किसी भी कारण से लड़ाई झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया और अलग अलग हो गए, तो उसमें भी कभी ऐसा मत सोचो कि अब हम अकेले हो गए हैं और उनके साथ हमारी बातचीत बंद हो गई है। तो कोई बात नहीं, अगर महाराज जी ने चाहा तो दोबारा शुरू हो जाएगी, है ना। और नहीं अगर शुरू हो रही है तो इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि भगवान जी चाहते हैं कि आप अपना ध्यान भक्ति में लगाओ, है ना। तो
बस शुक्राना करते रहो। और संगत जी, जब भी आप सत्संग शेयर करें तो प्लीज़ सिंगल ऑडियो में करें। मेरे पास ऐसे ऐसे सत्संग आ जाते हैं कि आंटी ने अभी 1.5-2 मिनट का सत्संग शेयर करा, किसी कारण से उनका छूट गया, उन्होंने फिर 1.5-2 मिनट का और सत्संग को आगे से कर दिया, कहा आंटी आप जोड़ लेना। अब सोचिए संगत जी, आपका तो सिर्फ ये 1.5-2 मिनट का 3 मिनट का टाइम था, अब दोबारा से रिकॉर्डिंग कर लीजिए संगत जी, क्योंकि 2 ऑडियो को एक साथ लगाने का मतलब है जोड़ने का कि मुझे एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना, और मेरे तो याद नहीं रहता जब मैं, क्योंकि टाइम के अनुसार ही सत्संग शेयर होगा ना संगत जी, है ना, जितना टाइम मिलेगा। और सत्संग मेरे पास काफ़ी काम होता है कि एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जब मैं शिफ्ट करती रहती हूँ तो शिफ्ट करती रहती हूँ। अब वो 2 सत्संग अगर आपके हैं तो मैं साथ साथ कैसे उनको रखूँ, मेरे को तो याद ही नहीं रहेगा। मैं तो फिर नेक्स्ट टाइम जब अपलोड करूँगी बस अपलोड करती चली जाऊँगी, तो वो फिर सफल हो जाते हैं, यानी कि आगे पीछे हो जाएंगे, फिर सीक्वेंस ही नहीं बैठेगा। समझ रहे हैं संगत जी? थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि आप जब भी मेरे को सत्संग शेयर करें तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है सिंगल ऑडियो में सत्संग शेयर करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार के सत्संग शेयर करूं। मेरे पास 1 सत्संग, 2 सत्संग, 5 सत्संग, 10 सत्संग नहीं है संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं। और मेरी पूरी ख्वाहिश रहती है, पता नहीं मुझ में ऐसी क्या बात है कि मैं मतलब नहीं रोक पाती अपने आप को कि मैं सत्संग शेयर ना करूं। मैं नहीं रोक पाती हूँ, कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करूं। बस वो सत्संग बिल्कुल रुक जाते हैं जिनमें आवाज़ नहीं होती। बिना आवाज़ के सत्संग शेयर करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, अंदर से नहीं आता मेरे को। उनको भी मैं ज़्यादातर बोल ही देती हूँ कि संगत जी आप अपनी आवाज़ का ध्यान रखिए और सत्संग को पूरी खुल के आवाज़ बोलिए, फ़ोन को मुँह के पास लेके आइए, तब ऑडियो रिकॉर्ड करके तब भेजिए। मैं 2 बार कहती हूँ, 4 बार कहती हूँ, अगर कोई फिर भी नहीं समझ पाता तो फिर वो छूटते चले जाते हैं, फिर वो सत्संग फिर अपलोड नहीं होते हैं। मैं केवल आवाज़ का ही विशेष ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मैं आवाज़ में बहुत बड़ी शक्ति मानती हूँ कि आवाज़ से ही तो आपकी वाइब्रेशन दूसरे तक पहुँचेंगी। और इसीलिए संगत जी मैं लिखे हुए सत्संग को भी अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ पूरी तरह से। आँखों का तो चलो है जो है कि भाई मेरे को स्ट्रेस पड़ता है पढ़ने में, और सबकी राइटिंग बहुत डिफरेंट होती है, वो तो है ही, लेकिन आपकी जो वाइब्रेशन होती है, जो ऊर्जा होती है, वो शिफ्ट नहीं हो पाती, है ना। आपकी आवाज़ देश के कोने से कोने तक जाए, बाहर जाए, विदेशों में जाए, आप अपना सत्संग अपनी ऑडियो में, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए, है ना। अब आंटी ने एक सत्संग आज मुझे भेज रखा है और कहा है कि ये सत्संग मैं लिख चुकी हूँ, आप ये ऑडियो में रिकॉर्ड करके आप मतलब खुद से आप कर दीजिए अपनी आवाज़ में। मतलब चलिए मैं एक सत्संग ले लेती हूँ, है ना, लेकिन फिर से यही कहती हूँ कि प्लीज़ संगत जी अपना सत्संग स्वयं रिकॉर्ड कीजिए, स्वयं अपनी आवाज़ में, और ये आपकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। गुरुजी करेंगे सारी संगत को ब्लेस आपके माध्यम से, है ना। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज का ये सत्संग। और आंटी जी लिखते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं यह शुक्राना सत्संग आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मुझसे यदि कोई भूल हो जाए तो कृपया क्षमा कर देना। गुरु जी कृपया करके मुझे क्षमा करें यदि मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो। संगत जी मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग साझा किया है। गुरु जी की महिमा अपार और असीम है। गुरु जी मैं क्या कहूँ, आपने मेरे सभी कष्ट हर लिए हैं। संगत जी मेरे बाएं हाथ में बहुत तकलीफ़ थी, इतनी कि मैं सो भी नहीं पाती थी, बहुत दर्द था। मन में हमेशा चिंता बनी रहती थी कि कहीं कुछ गंभीर ना हो जाए। इतना दर्द था कि कभी कभी लगता था कि शायद दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि गुरुजी के जल प्रसादी से स्नान करो। संगत जी मैंने रोज़ गुरुजी के जल प्रसादी से स्नान किया। गुरु कृपा देखिए पता ही नहीं चला कि मेरा वह दर्द कब और कैसे चला गया। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपने मेरा दर्द ऐसे ठीक किया कि बस मन भर आता है। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे अंडर आर्म में 3 गांठें हैं। अब मुझे गुरु जी के सत्संग आने लगे हैं कि पुत्र तेरे शरीर में कैंसर की गांठें हो रही हैं, यह सत्संग सुन। गुरु जी की ऐसी टेलीपैथी आती है। संगत जी कृपया मुझे माफ़ करें यदि लिखने में कोई गलती हुई हो तो।
गुरुजी कृपा करके मुझे ठीक कर दीजिए। गुरुजी मेरे बेटे को भी बहुत तकलीफ़ है शरीर में। गुरुजी जो भी भूल चूक हो कृपया क्षमा करें। गुरुजी मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, उन्हें स्वस्थ और सुखी रखिए। गुरुजी आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे गुरुजी, आप ही मेरे पिताजी मेरे सब कुछ हैं। बस अपना आशीर्वाद और साथ सदा बनाए रखिए गुरुजी। आगे आप स्वयं जानने वाले हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस अब मैं यहीं विराम लेती हूँ, फिर से शुक्राना सत्संग साझा करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी आंटी ने ये अपना सत्संग साझा किया है और मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है आंटी का शुक्राना सत्संग। और संगत जी आपके यदि सत्संग है तो आप ऑडियो में, सिंगल ऑडियो में, क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिएगा 9548842997 पर। और संगत जी बस इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि जब भी आप सत्संग साझा करते हैं तो बस गुरु जी के चरणों में रखने के लिए ही साझा करते हैं। बस ये सोच लीजिएगा कि आपने सत्संग साझा कर दिया है ना। अब जब गुरु जी का आदेश होगा तो वो अपलोड हो जाएगा और ज़रूर हो जाएगा। इस विश्वास के साथ आप मेरे को सत्संग दीजिएगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं लिंक नहीं शेयर कर पाती हूँ। इतने सारे लिंक मैं कैसे शेयर करूँ, आप खुद देखिए। जब सत्संग आते हैं तो एक एक उसमें कितने सारे सत्संग होते हैं, है ना। तो इतने सारे सत्संग के मैं लिंक कैसे शेयर कर सकती हूँ संगत जी, मैं लिंक नहीं शेयर कर सकती। आप सत्संग सुनिएगा, आपको आपका सत्संग भी ज़रूर मिलेगा, आपको गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी ज़रूर मिलेंगी जब आप विश्वास के साथ सत्संग सुनेंगे। संगत जी ये सत्संग जो आपको सुनाए जाते हैं ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं, है ना। कौन सी वाइब्रेशन आपका कितना कष्ट काट दे आप नहीं जानते, कैलकुलेट नहीं कर सकते। बस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिएगा, कर्म कटवाइएगा संगत जी। जितना ज़्यादा हमारे बुरे कर्मास कटते हैं हमें तभी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और जीवन में खुशहाली आती है। बस विश्वास तो गुरुजी पे ही करना होगा, गुरुजी ही करेंगे चमत्कार और करते हैं गुरुजी चमत्कार। और संगत जी जो भी आंटी अंकल सत्संग को सुन रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये एक छोटी सी सेवा आपकी है कि आप सत्संग को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर आप सत्संग को शेयर कीजिएगा। आपके एक शेयर करने से किसी को गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स मिल सकती है ना। और जब आप ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं तो आपके पास भी वो बढ़ बढ़ के ब्लेसिंग्स वापस से पहुंचती हैं। तो संगत जी गुरु जी करेंगे कल्याण। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी संगत कमेंट करे, लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरु जी महाराज उनकी झोली खुशियों से भर दें। संगत जी कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा, शुक्राना कीजिएगा। दिव्य मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय मंत्र जब भी लिख सकते हैं। आपकी कोई अरदास है, गुरु जी से आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट में भी हाजी लगाकर गुरु जी से अपनी मनोकामना कह सकते हैं, अपनी अरदास रख सकते हैं गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम। मेरे गुरुपा लाखों करोड़ों बार प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। आज 5 फरवरी 5 मार्च 2025 सुबह के 5:53 और मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे सुबह उठाया। एक तो पूरी रात नींद नहीं आई मेरे गुरुपा। मैं गुरु जी का मंत्र जाप ही करती रही। मेरे को तो नींद ही नहीं आई, पता भी नहीं चला सुबह कब हो गई।
और आज सुबह जब उठी तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आपने कहा कि तेरे घर की नेगेटिविटी खत्म हो गई है, तो इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। बीमारी काटने का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। हमें सुख शांति देने का, सद्बुद्धि देने का बहुत सारा शुक्राना गुरुपा। पति की ओर से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटे बच्चों की ओर से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बच्चों के अंग संग रहने के लिए, उनके सर पर अपना हाथ रखने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आप आज छोटा बेटा जो है वो भी अपनी मीटिंग अटेंड करने गया है, तो उसके साथ अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी। बड़े बेटे के साथ भी अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी। ये तो मेरे को चिंता ही नहीं है, पर क्या करूं, माँ हूं ना। फिर बोल देती हूँ, आप तो हमेशा ही अंग संग रहते हैं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। सुमन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग करना। हमें भी ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। पूरी संगत जी को भी, क्योंकि संगत परिवार जो है बहुत प्यारा है और सभी आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सभी को ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। पूरी ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य प्राणी जो भी हैं, उन सभी को ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। जो आपसे जुड़े हैं उनको भी, जो नहीं जुड़े हैं उनको भी, सभी को ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। और हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अपने घर में रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने परिवार के साथ अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। एक शुक्राना और है गुरु पिताजी, क्योंकि मेरे पास कोई भी ब्लेसिंग या पॉकेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप कुछ भी नहीं है, तो मैंने कल आपके जो ब्रेसलेट होते हैं वो ले लिए हैं गुरुपा, और आपके चरणों में रख दिए हैं। आप उन सभी को ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। उन सभी को ब्लेस कर देना। पूरे परिवार के लिए लिए हैं। तुम हम सभी अपने अपने हाथ में पहन लेंगे मेरे गुरु पिताजी। छोटे छोटे बच्चों को आपके लॉकेट सुप्र लिए हैं, तो उनको गले में पहना दूंगी मेरे गुरु पिताजी। तो उनको बहुत बहुत ब्लेस करना। जय मेरे गुरु पिताजी, जय मेरे गुरुपा। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना हाथ हमारे सर पर रखना और हमें अपनी लगन में लगाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। और ये भी बताते रहना गुरुपा कि भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति में लगाए रखना गुरुपा। हमारा मन इधर उधर विचलित ना हो, सिर्फ आपके चरणों में लगे मेरे गुरु पिताजी। सिर्फ आपके चरणों में लगे। ये आपकी बेटी का आपसे शुक्राना है गुरुपा। मैं आपकी भक्ति मांगती हूँ आपसे। आप मुझे आशीर्वाद दें भक्ति का, और मेरे पूरे परिवार को भी अपनी ओर लगाएं मेरे गुरुपा, और मुझे भक्ति करने का आशीर्वाद दें मेरे गुरुपा।
भक्ति करने का आशीर्वाद दें। हम भक्ति तो करते हैं, पर मन चित लगा के आपके दर्शन हो, बस आपका स्वरूप जो है दिलो दिमाग पर हमेशा पूरा फिट बैठ जाए, ऐसी भक्ति देना मेरे गुरु पिताजी, ऐसी भक्ति देना। अपनी लगन में लगाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, हमेशा अपना आशीर्वाद देना। गुरुपा आप हैं तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। आप अंग संग हैं तो हर चीज सुखमय है, सुखमय है, सुखमय है, सदा ही सुख है। आपके साथ हमेशा सदा सुख है। आपका पूरा परिवार जब आप साथ होते हैं तो किसी चीज का कोई डर नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हर चीज कट जाती है गुरु पिताजी, हर चीज कट जाती है। बस आपका ही साथ चाहिए, आपका ही साथ चाहिए। मैं आपका सुबह सुबह उठ के शुक्राना कर रही हूँ। मेरा शुक्राना आप अपने चरणों में कबूल कर लेना। अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना मेरे गुरु पिताजी, अपनी बेटी का शुक्राना कबूल करना, और हमेशा मुझे अपने चरणों में लगाए रखना मेरे गुरु पिताजी। क्योंकि मेरे पिता तो मैंने बचपन से देखे नहीं है, सिर्फ आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माँ हैं। मेरे ना माँ है ना पिता हैं। जय गुरु पिताजी, मुझे क्षमा करना। कोई भी जाने अनजाने में पूरे जीवन में जो भी गलतियां की हैं उन्हें मैं आपसे बार बार लाखों करोड़ों बार क्षमा मांगती हूँ। जीवन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि गलतियां तो होती रहती हैं। हम इंसान हैं, हमें तो पता नहीं चलता है। कोई आके बैठ जाए तो उससे बातचीत करते हैं तो भी कुछ न कुछ हो ही जाता है। और कोई बात करते हैं, परिवार आपस में बात करता तो भी कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं गुरुपा। और जो भी जाने अनजाने में कहीं भी कभी भी गलतियां की हैं तो उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुपा। हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना, पूरी जिंदगी आपके चरणों में गुरुपा। जब तक जीऊँ आपके अंग संग जीऊँ, मरूं तो भी आपके चरणों में रहूं। आप अपने चरणों में लगाए रखना, भक्ति का दान देना, हमेशा अपने चरण लगाए रखना मेरे गुरु पिताजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का शुक्राना दिव्य मंत्र के साथ समापन करना चाहती हूँ, क्योंकि दिव्य मंत्र मैंने पहले नहीं भूला है, उसके लिए क्षमा। तो अब बोलना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सुमन आंटी जी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी, उनके परिवार को भी बहुत बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु पिताजी। सुमन आंटी जी, मेरा ये सत्संग गुरु जी के चरणों में लगा देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु पिताजी, क्षमा करना सुमन आंटी जी, क्षमा करना मेरी पूरी संगत जी। जय मेरा संगत परिवार, जय सुमन आंटी जी, जय जय गुरु जी।
वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। हम आपके हैं गुरु जी, आप हमारे हैं गुरु जी। हम आपके हैं गुरु जी, आप हमारे हैं गुरु जी। हम आपके हैं गुरु जी, आप हमारे हैं गुरु जी। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। जय मेरे गुरु पिता महाराज की जय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मेरी प्यारी सी संगत जी, शुक्राना सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु महाराज जी के जितने शुक्राने करो उतने कम है, क्योंकि गुरु महाराज जी की कृपा तो हर रोज़ होती है और हर रोज़ बरस रही है। इसके लिए मैं अपने गुरु जी का, गुरु महाराज जी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में जॉब करती हूँ और मुझे पता है संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे हर कदम पे मेरा साथ देते हैं। वो हर कदम पे मुझे बचाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मुसीबत आने से पहले वो बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाते हैं और मुझे बचाते हैं हर मुसीबत से। कोई भी प्रॉब्लम मेरे तक ना आए, वो मतलब पूरा इसी में ही लग जाते हैं कि मेरी बच्ची तक कोई बात ना आए, मेरी बच्ची को कोई तकलीफ़ ना हो। तो संगत जी, ये मैं आपको सच बोल रही हूँ, मेरे साथ ऐसे मिराकल्स होते हैं और रोज़ होते हैं। गुरु महाराज जी हर पल मेरे साथ खड़े हैं और वो साथ देते हैं। कोई भी मुसीबत आने से पहले वो सामने आके खड़े हो जाते हैं संगत जी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे हर पल अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। मतलब मुझे ऐसा बहुत बार होता है, मुझे फ़ील होता है कि गुरु महाराज जी मेरे साथ है। जैसे कल की ही बात ले लो, कल मैं स्कूल में वर्क कर रही थी, करेक्शन कर रही थी, तो हुआ ये कि एनुअल एग्ज़ाम्स के पेपर चेक करते करते मैं उसमें बिज़ी हो गई। तो बीच में ऐसा मोमेंट आया, बिल्कुल गुरु महाराज जी ने जैसे पुकारा हो मुझे और मुझे याद किया हो और मुझे एकदम से मेरे मुंह से सीधा आया जय गुरु जी। मतलब जय गुरु जी मतलब मन पूरा यही जान गया था जैसे गुरु जी पुकार रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं। मेरा मन किया मैं फ़ोन उठा के देखूं, और जब मैं फ़ोन उठा के देखती हूँ संगत जी, गुरु जी के इतने प्यारे मैसेजेस होते हैं, मन करता है इस दुनिया को छोड़कर बस गुरु जी के ये प्यारे से सुंदर से मैसेजेस मिल जाएं और इन्हीं को सुनते सुनते करेक्शन करूं। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, गुरु जी ने आज, जैसे मैं गुरु जी से कहती थी, गुरु जी मुझे भी गुलाबों की खुशबू आए, मुझे भी आप अपने दर्शन दीजिए। तो संगत जी, आज गुरु जी ने बिल्कुल, मैं जब सो रही थी तो मुझे सपने में वो खुशबू, मतलब संगत जी 2 से 3 के बीच का टाइम था। ये टाइम ऐसा है संगत जी, जो 2 से 3 के बीच का सुबह का टाइम है, इसमें सच में गुरु महाराज जी आप बुलाओगे, आपकी ज़रूर अरदास सुनेंगे। संगत जी, ये बात मुझे आज समझ आ गई और मैंने सुबह फ़ील किया संगत जी
कि गुरु महाराज जी मुझे खुशबू आई और मैं अपना नींद में उठी। मैंने फ़ोन उठा के टाइम देखा और संगत जी सच में वो खुशबू मैं ले रही थी। मेरा मन कर रहा था सच में ये गुरु महाराज जी की खुशबू आ रही है, ये कहाँ से सुबह सुबह आ रही है खुशबू। मैं अपने संगत जी मैं अपने मन में ये सब बातें भी सोच रही हूँ और मैं नींद में भी हूँ और मैं उठी भी हुई हूँ, मतलब थोड़ी जागी थोड़ी नींद, मतलब ये सब चल रहा है संगत जी। और मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन बस मैं इतना आपको बता सकती हूँ संगत जी, आप जब भी गुरु महाराज जी को सुबह आप गुरु उनकी प्रेजेंस फील करना चाहते हो तो सुबह 2 बजे से 3 बजे के बीच का टाइम, 2 बजे से मतलब जो 3 बजे के बीच का टाइम है, मैंने ऐसा फ़ील किया है। आप उनको पुकारोगे वो ज़रूर आएंगे और उस मोमेंट पे वो ज़रूर आपको दर्शन देंगे। वैसे तो संगत जी गुरु महाराज जी को जब भी दिल से पुकारो वो आपको ज़रूर दर्शन देते हैं, लेकिन पता नहीं मुझे आज ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे 2 बजे से लेके 3 बजे का समय ऐसा है कि बस मैं गुरुजी को पुकारूं और गुरुजी सचमुच अपनी प्रेजेंस फील कराएंगे। जय गुरुजी। मेरे से शुक्राना कर सत्संग करते टाइम अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। आज 5 मार्च बुधवार सुबह के 7:05 का समय हो रहा है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अमृत वेला का सत्संग शुरू करिए गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को मेरी जय गुरु जी। प्यार भरी नमस्ते। सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यार भरी नमस्ते। मेरे गुरु जी के चरणों में कृतज्ञता से मैं भरी हुई कोटि कोटि प्रणाम करूं। चरणों में सर रख दूं, वंदन करूं, नमन करूं। गुरु जी की शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत मेहरबानियाँ हैं मेरे गुरु जी की। बारंबार प्रणाम करूं, वंदन करूं, नमन करूं, शुक्राना करूं, आभारी हूँ। मालिक आपने सुबह अमृत वेला में 2:30 बजे जगाया, सारी क्रियाओं को करवाया, मुझे अमृत वेला करवाया, जपजी साहिब का पाठ सुनवाया और शिव पुराण सुना, रामायण का पाठ सुना। बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने मुझे फिर उसके बाद एक सत्संग सुनवाया। वो सत्संग मैंने सुना। उसमें गुरुजी ने कहा सत्संग सुन और शेयर कर। जो उसमें गुरुजी ने संदेश दिया था वही संदेश मैंने जो सत्संग सुना उनमें आंटी जी ने भी सुनाया और एक अंकल जी ने भी सुनाया कि संकट टाल दिया है, तेरी बीमारी सब कट जाएगी, तेरी सारी शरीर की बीमारी कट जाएगी, संकट टाल दिया है। अब सारे कष्टों को मैंने अपने दामन विच ले लिया है, तेरे सारे कष्टों को मैंने दामन विच ले लिया है। शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरी रुकी हुई किस्मत जाग उठेगी। अब तेरे सारे शरीर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कोई भी ब्लैक मैजिक का असर अब नहीं होगा। तेरी रोजी रोटी ठीक चलेगी और खूब बरकत की बारिश होगी, खूब बारिश होगी, बरकत की खूब खुशियाँ बरसेंगी। सुख
शांति और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। सारी संगत जी को शुभकामनाएं देती हूँ कि यह जो मुझे जो गुरु जी का संदेश है ये सबके लिए है। मैंने यही सत्संग मुझे एक अंकल जी ने भी सुनाया था, वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारी बीमारियां काट दी हैं, संकट टल चुका है, अब सब अच्छा ही होगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। खूब बरकत की बारिश होगी, खूब बरकतें बढ़ेंगी, शरीर की बीमारी नष्ट होगी, सारे कष्ट गुरुजी ने अपने दामन विच ले लिया है। शुक्राना 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 मालिक, सारी संगत पर ऐसी ही कृपा बरसे, सारी संगत जी के जितने भी कष्ट हैं वो सब गुरु जी ने अपने ऊपर लिए हैं। शुक्राना शुक्राना। हम सारी संगत मिलकर गुरु जी का जितना भी शुक्राना करें कम होगा। सब संगत की ओर से मैं गुरु जी का शुक्राना करूं, सारी संगत जी मेरे साथ गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करे, सबके ऊपर ब्लेसिंग बरसे। गुरु जी की यह कृपा सारी संगत, सारी सुमन आंटी जी के परिवार को सबको मिले। जो संगत नहीं है, जो दुखी लाचार बेबस हैं, उन तक भी यह हमारी गुरु जी की ब्लेसिंग पहुँचे। सबका बहुत बहुत भला हो, सबका सुख हो, सबको शांति, सबके जीवन में खुशियाँ हो, रोजी रोटी सबको मिले, रोजी रोटी सबको मिले, खूब बरकत की बरसातें हों। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना शुक्राना हमारे सारे कष्टों को अपने दामन में लेने का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना शुक्राना। सांस तन की एक एक रग का तार आपको समर्पित कर दें, सब आपका शुक्राना शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मैं रेखा कानपुर से बोल रही हूँ, बोलने में कुछ गलतियाँ हो जाएं तो क्षमा कर देना गुरु जी। तो सारी संगत जी मुझे क्षमा कर दे। सुमन आंटी जी के चैनल पे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, खूब खुशियाँ मिलें उनके जीवन में, खूब खुशियाँ ही खुशियाँ बरसें सबके जीवन में, सबका भला हो। नानक नाम चढ़ती कला, जिनके वाणी सबका भला हो, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग ये है गुरु जी संगत जी के गुरु जी ने बताया कि किसी बहुत परिवार पर जो संकट हैं, अकाल मृत्यु का दोष लगा है, वह सब संकट गुरु जी टाल रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तू शुक्राना कर, तू शुक्राना करेगी, जिन हाथों से शुक्राना करेगी उन हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, किस्मत जाग जाएगी, किस्मत चमक उठेगी। फिर देख क्या कितने कैसे जिंदगी बदलती है। शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना 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 मेरी संगत जी की ओर से, सुमन आंटी जी की ओर से सबसे कहती हूँ कि मेरे साथ सबको गुरु जी का शुक्राना करना, जितना भी हो उतना शुक्राना करना, सब पर रहमतें बरसें। हमसे भूल चूक हो तो उन्हें क्षमा कर दें, हम तो भूल भुलैया गलतियों के पुतले हैं, हमसे तो होती ही है, मुझसे तो होती है गलती। दाता आपके चरणों में सर रख दिया है, बस अपनी शरण में रखना, अपनी शरण। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी गुरु जी के सामने बैठकर मंगलवार के दिन संध्या बेला का शुक्राना सत्संग कर रही है। अपने गुरु चरणों के पास बैठी है, बैठकर
अपने गुरु चरणों में अरदास लगा रही हूँ। गुरु जी के मंत्र द्वारा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता मेरे बोल रहे हैं, बेटी आज मंगलवार के दिन तू अपना शुक्राना सत्संग अर्जी लगा, तेरे हर मनोकामना पूरी होगी बेटी। तेरा कोई भी काम अब नहीं रुकेगा, सब काम तेरा बनेगा। गुरु पिता आपकी ही कृपा है, आपकी ही महिमा है। हम तुच्छ मनुष्य, पापी, दुराचारी, दुष्कर्मी, मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ होते हैं। गुरु पिता इस पापी को क्षमा करिएगा, गुरु पिता क्षमा करिएगा। लख लख आपका शुक्राना गुरु पिता। सब आपकी कृपा, आपकी देख रेख में हो रहा है प्रभु। गुरु पिता मैं सबसे ज्यादा इस समय टेंशन बड़े बेटे का है गुरु पिता। आपकी ही कृपा है। आप कब तक उसको सही रास्ता दिखाएंगे, कब उसके पास आशीर्वाद बनाएंगे प्रभु। आप कहते हैं कि तेरे बच्चों को मेरी आशीर्वाद की जरूरत है प्रभु। मैं आपके चरणों में नाक रगड़ के, कान पकड़ के, सर पटक के माफी मांगती हूँ गुरु जी। बच्चों को आशीर्वाद दे दो प्रभु। हे मेरे गुरुवर, सब आप ही के बच्चे हैं, मेरा तो कुछ नहीं प्रभु। मैं सब कुछ तो आपके चरणों में अर्पित कर दी हूँ। पति, बच्चे, बहू, बेटी, पोता, सब कुछ आपके चरणों में है प्रभु। आपकी ही कृपा है प्रभु। हे मेरे दात्या, आप बहुत भोले भंडारी हो, बहुत सोने सोने हो प्रभु। आप हर कुछ जानते हो, बिन बोलिया सब कुछ जानते हो मेरे परम पिता। मेरे परम पिता सब कुछ जानते हो। मैं तो नहीं जानती कौन मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं बेटे के बारे में भी नहीं जानती थी प्रभु कि वो कब से ऐसा गलत काम कर रहा है। तो आपने मुझे दिखाया, मेरी आंखें खोली गुरु पिता। एकले बेटे का ही घर था जो मैं वहाँ शाम को जाती थी, पोता को खिलाती थी। अब वहाँ भी नहीं जा रही हूँ प्रभु। मेरे हाथ से तो सब कुछ खत्म हो गया प्रभु। तो बच्चा से भी मैं बात नहीं करती। क्या जाऊँ गुरु जी, उसकी वैसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए मैं नहीं चाहती। आप ही तो हमसे बोले थे कि वहाँ जाया करो। वहाँ गई तो ये दशा देखी, मुझसे नहीं देखा जा रहा है गुरु पिता। मैं नहीं गई, नहीं जाती। अब आपकी आगे इच्छा है, आप क्या, आपके चरणों में मेरी अरदास है प्रभु। उसको जल्दी से सही कर दीजिए गुरु पिता। मैं कहाँ जाऊँगी, दिन भर कोई मुझसे बात नहीं करता। एक वही था जो मैं जाती थी, वो भी हर रिश्ता हमसे छूट गया, चला खत्म हो गया प्रभु। कहाँ जाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरु पिता। इतना मेरी परीक्षा मत लीजिए गुरु जी। एकदम अकेली हो गई मैं, अपना किसी से कह भी नहीं पा रही। ताना मारने के चलते, बदनामी के चलते मैं अंदर अंदर घुट रही हूँ गुरु जी। अंदर अंदर घुट रही हूँ। मैं किसी से अपने दिल की बात नहीं बता पा रही प्रभु। कृपा करो गुरु पिता। हम चाहे जैसे भी गंदे, पापी, दुराचारी, बेवकूफ, आपके बच्चे, आपके संगत है गुरु पिता। हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए। अब मुझे कुछ नहीं समझ
में आ रहा है कि अब मैं क्या करूं गुरु पिता, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा गुरु पिता। आप ही सहारा हो, आप ही आसरा हो, आप ही विश्वास। जो करना है आपको करना है गुरु पिता, आपको ही मेरा हर काम करना है प्रभु। आप ही मुझे आशा दिलाए थे कि तेरा हर काम मैं करूँगा। आज बच्चे पर ऐसी गलत लत उसको लग गई है, कैसे छूटेगा गुरु पिता। प्लीज गुरु जी, प्लीज मेरी इज्जत को बचा लो प्रभु। आपके चरणों में मेरी इज्जत है प्रभु, आप बचा लो प्रभु। लख लख शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। एक माँ का दिल से शुक्राना है गुरु पिता, दिल से शुक्राना। अब आप देखो क्या करना है, कैसे क्या करना है। मैं अब नहीं कुछ कर पाऊंगी, मैं थक चुकी हूँ, सहते सहते मैं एकदम टूट चुकी हूँ। अब मेरे अंदर शक्ति ताकत नहीं बची। 15 दिन से मेरा खुद तबीयत खराब चल रहा है, खांसी इतनी है कि ठीक ही नहीं हो रही। टेंशन से मेरा बीमारी नहीं ठीक हो रहा। आप ही समझो क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे तो ये इस पागल मूर्ख को नहीं समझ में आ रहा। जो गलत गलत बोल दी होंगी तो प्रभु मेरे मालिक, मेरे तीनों लोक के स्वामी, मुझे क्षमा करना गुरु पिता, क्षमा करना, कोटिन क्षमा गुरु पिता, कोटिन क्षमा मांगती हूँ। लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। हनुमान जी का भी मैं शुक्र कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु पिता कृपा करो, दया करो, हेल्प करो गुरु पिता, हेल्प करो गुरु पिता। अब सत्संग को यहीं विराम करती हूँ प्रभु। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जो गलती है अपनी मूर्ख बेटी को क्षमा करिएगा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी सारी साथ संगत जी। आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के स्वरूप के समक्ष गुरु जी के चरण कमलों में अमृत वेला शुक्राना सत्संग कर रही है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज दिन बुधवार, समय 5:25, तारीख 5 है। आज गुरुजी मन थोड़ा सा शांत ही रहा। स्कूल में जो प्रॉब्लम चल रही है वो अभी तक चल ही रही है। स्कूल से आते ही मैंने आशीर्वाद भरे सत्संग सुनने शुरू कर दिए, जिसमें कहा कि तेरा नो ला दिता मौत के मुंह से निकल जाएगी, न्यू लाइफ मिलनी है। नई लाइफ देने के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। दूसरे सत्संग में कहा गया कि तेरे आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, सत्संग में बताया हुआ उपाय कर, तेरी जिंदगी 360 डिग्री जैसी बदलने वाली है। इसका मतलब समझ नहीं आया मेरे गुरुपा। होली से पहले सतर्क रहे, सावधानी और समझदारी जरूरी है। निंदा चुगली से बचो, स्मरण करो, तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरुजी महाराज सत्संग में बताए उपाय मैं जरूर करूंगी। निंदा करने और चुगली करने से मैं दूर रहूंगी गुरुपा। स्मरण तो गुरुजी आप अपनी कृपा से मुझसे रोज करवाते हो। मंत्र जाप, शिव चालीसा, जपजी साहब, सुखमणि साहब करती हूँ। इतनी सेवा करवाने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसी तरह आप हमारे अंग संग सहाय रहो,
खुशियों की दाद बख्शना मेरे गुरुपा। एक मैसेज और था कि मंगलवार को जो भी विश मांगोगी वो 7 दिन में पूरी हो जाएगी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह गुरुजी आप हमें जीवन में सही राह पर चलने के लिए मार्गदर्शन देते रहें। पति अंकल, बच्चों की ओर से और मेरी जीवन की भागडोर आपके हाथों में ही है गुरुजी। पति अंकल, बच्चों और मेरी तरफ से आपको लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सुमन आंटी जी, आप रोज सत्संग शेयर कर देते हो, मन बड़ा ही खुश हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी। सारी साध संगत जी को गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी तो मैं माफ़ी चाहूँगी। गुरु जी की आज्ञा से सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अमृत वेला कर रही हूँ। समय 4:44 हुए हैं। तारीख 5 मार्च 2025 हुए है। गुरु जी का महामंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी बुलवाएंगे गुरु जी बुलवाएंगे। जिस पे गुरु जी का मेहर आशीष होता है वही लोग का अमृत वेला बचते हैं और अमृत वेला कर पाते हैं, क्योंकि उनकी बुरा पुना दुनिया में सांस भी नहीं कोई ले पाता है। पिता परमात्मा, हे परमेश्वर, जो भी मेरा घर में मेरी बेटी के ऊपर नेगेटिविटी है उसको सदा सदा के लिए जड़ से उखाड़ दे परमात्मा। हमेशा के लिए इसका पढ़ाई लिखाई अच्छा रहे, आपका आशीष मेहर उसका पढ़ाई पर बरसता रहे। कुछ भी कहने पे इसको बहुत बुरा लगता है, कौन सा नेगेटिविटी है, आप उसे जड़ से भस्म करें पिता परमात्मा। आप तो सब कुछ देखने वाले हैं, पूरा दुनिया को देखने वाले हैं। हमेशा के लिए मुंह जो इतना चलाती है वो कौन सा दुष्ट पापी आत्मा है जो इसके ऊपर हावी रहता है, मैं नहीं जानती। आप पूरा दुनिया को देखते हैं, सबको मन को परखते हैं, सबको देखते हैं। हमेशा के लिए इसका विचार और भाव को बदले परमात्मा। हे परमेश्वर, हे ईश्वर, इस बच्ची के ऊपर आपका आशीष हमेशा चमकता रहे और हमेशा हमारे तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटा भी एग्जाम दे रहा है, सब आपका आशीष से दे रहा है। जब गाड़ी से जा रहा है, आ रहा है, सब जगह उसका आपका आशीष मिले और उसको कहीं ये खरोच भी न लगे परमात्मा। परमेश्वर, वो सत्यम आपका बेटा है, मेरा बेटा नहीं है परमात्मा जी। जो भी मेरे हस्बैंड के पीछे दुश्मनी ताक ताक के लगे हुए हैं और उनको खिला पिला के हमेशा के नेगेटिविटी हावी कर देते हैं, ताकि घर में हमेशा इसका कलह कलेश होता रहे, झगड़ा होता रहे। हमेशा के लिए वो लोग बुरा चाहते हैं। जो मेरा पति का, जो मेरा बेटी का बुरा चाहते हैं, जो मेरा बेटा का बुरा चाहते हैं और मेरा बुरा चाहते हैं, वो सबका आप जाने हिसाब किताब। क्योंकि आप तो जाने जहान हैं, पूरा दुनिया को देख रहे हैं, सभी को मन को देख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, सभी को हिसाब आप रखने वाले हैं और सभी को देखने वाले हैं। आप तो जाने जहान हैं, आपके बिना एक पत्थर भी नहीं हिल सकता है, आपके बिना ये कोई अच्छा सा सांस भी नहीं ले सकता है। इसलिए शुक्राना गुरुपा। मेरा बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरा बेटा की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे हस्बैंड की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी मेरे घर को तहस नहस करने के लिए हर समय अपना चाले चलते रहता है वो मैं नहीं जानती। पिता परमात्मा जी, शुक्राना गुरुपा। हर एक अच्छा
सुबह दिखाने के लिए शुक्राना गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांसों के लिए शुक्राना। हर काम में हम लोग को अच्छा से करवाने के लिए शुक्राना। घर में सभी को अब अपना आशीष बिखेरने के लिए शुक्राना गुरु का। जो भी हमें बीमारियों को डाल डाल के परेशानी करते हैं, उन्हें भी दिमाग बुद्धि अकील देवे और हमेशा के लिए हम चारों परिवार पर आपका आशीष चमकता रहे। कोई कितना हो क्या करे उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हम लोग के ऊपर आशीष बनाए हुए हैं। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज सुबह का अमृत वेला का शुक्राना कर रही हूँ। अभी 5:36 हो रहे। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु का। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। गुरुपा के साथ तो बहुत पुराना रिश्ता है, मतलब जन्म जन्मांतर का, क्योंकि वो हमारे परम पिता है, तो हमारे सब कुछ है वो। तो लेकिन गुरुपा के साथ जो जुड़ी हूँ वो 2024 जून से गुरुपा के हाथ पकड़ के इतनी दूर तक अभी आई हूँ। अभी बहुत कुछ चेंजेस करना है, बहुत कुछ अपने आप करना है। उसके लिए गुरुपा से बहुत बहुत मतलब गुरुपा हम हिम्मत दे। गुरुपा से कहती हूँ गुरुपा हिम्मत दीजिएगा, सब कुछ कर पाए, सबके साथ चले, सबको लेके चले। और अमृतवेला में जो मैं अरदास की थी वो सारे धीरे धीरे फुलफिल हो जाए। मेरे को सहायता कीजिए और आपकी भरपूर आशीर्वाद की बहुत बहुत जरूरत है गुरुपा। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, हम संग रहिए। और आज मैं इतना ही मैं बोल रही हूँ और शायद हाँ, इसके बाद बहुत और भी बहुत कुछ बोलूँ अगले शुक्राने में। तो आज इतना ही। और गुरुपा के गुरुपा हर उस चीज़ के लिए शुक्राना। हर दिन, हर शाम, हर पल, हर घड़ी जो गुरुपल हमें बख्शते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इसके लिए गुरुपा को अंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी सभी प्यारी संगत जी पर और आंटी जी आप पर स्पेशल ब्लेसिंग बनाए रखे। कहते हैं कि गुरु जी का सत्संग करना और जो गुरु जी का सत्संग सुनते हैं और जो गुरु जी का सत्संग बताते हैं और जो गुरु जी का ऐसे सत्संग आगे सबको सुनवाते हैं यूट्यूब पे, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं। तो सभी संगत जी आप सबको गुरु जी की बहुत बहुत प्यारी ब्लेसिंग और गुरु जी शुक्राना कि आप सबको ब्लेस करते हैं, सबको इक्वल मानते हैं। तो ये मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है और मैं दिल्ली की संगत हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ।
मेरा आज का ये सत्संग है कि गुरुजी ने वैसे तो जब से हाथ पकड़ा है तब से बहुत 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 ब्लेस किया है। और मैंने गुरुजी के सत्संग में सुना है कि गुरुजी जब एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो बस लाइफ चेंज हो जाती है। और गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, खास तौर से फीमेल्स को, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं गुरुजी कहते हैं कि बहुत हार्ड वर्क करती हैं। तो गुरुजी, मुझे नहीं पता कि मैंने कोई हार्ड वर्क किया कि नहीं किया, बस मैं ये जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये बहुत 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 बड़ा सच और बहुत अच्छा सच है कि आप मेरे रब, मेरे सदाशिव ने, मेरे गुरुजी महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इतना 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 प्यार दिया कि ज़िंदगी में, दुनिया में, जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं दे सकता। गुरुजी महाराज, आपके हाथ पकड़ने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना, पल पल अंग संग सहाय होने का शुक्राना। गुरुजी महाराज, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे इंसान बना के रखना मुझे। कभी किसी से कुछ गलत नहीं बोलूँ गुरुजी महाराज, कभी किसी का बुरा नहीं करूँ, और बुरा करना तो दूर की बात है, बुरा सोचूँ भी नहीं गुरुजी महाराज। आप जैसे चाहो वैसे रखो गुरुजी महाराज। कभी आपसे डिमांड नहीं करूँ कोई चीज़ की, लेकिन ना करने के बावजूद भी हम बहुत, बहुत, बहुत सारी डिमांड करते हैं आपसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। अपने वचनों पे चलाना गुरुजी महाराज। आपसे आप ही को माँगूँ और कोई डिमांड नहीं करूँ, बट फिर भी आप जानते हो ना कि मैंने बहुत, बहुत, बहुत सारी आपसे डिमांड की हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरुजी महाराज। मुझे बस अपने चरणों में रखो, अपना नाम जपवाओ, अमृत वेला करवाओ गुरुजी महाराज, सत्संग सुनवाओ, सत्संग करवाओ गुरुजी महाराज, शुक्राना सत्संग करवाओ प्लीज़। क्योंकि आपकी परमिशन के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं कैसे आपका नाम सिमरन कर सकती हूँ। मुझे प्लीज़ अपने नाम सिमरन की दात दे दो, मुझे अमृत वेला बख्श दो गुरुजी महाराज। मुझे अपने चरणों में रखो, अपना नाम जपाओ गुरुजी महाराज, अपनी डुगरी मंदिर बुलाओ, अपने बड़े मंदिर बुलाओ गुरुजी महाराज। मुझे शिव पुराण जी पढ़ाओ गुरुजी महाराज, जितना ज़्यादा हो सके मैं आपके साथ रहूं गुरुजी महाराज, क्योंकि कहते हैं जीवन सिर्फ नाम सिमरन के लिए मिला है, और आप तो मेरे रब हो ना, तो बस आपका नाम सिमरन मैं करती रहूं गुरुजी महाराज, जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ रहना। आपकी बहुत प्यारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मुझे नहीं पता था कि मेरे पास इतने दुख हैं या जो भी हैं, बट आप उन दुखों के साथ कैसे प्यार से, आराम से निकाल के ले जाते हो गुरुजी महाराज, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप दुख में भी सुख का एहसास करवाते हो, दुख की छाया तो अपने बच्चों पर नहीं आने देते गुरुजी महाराज। मैं नहीं जानती कि क्या दुख है क्या नहीं, बस मुझे अपने चरणों में लगाए रखना। आप जानते हो ना कि मुझे ये आपका नाम नहीं लेने देते, आपको गलत गलत बोलते हैं, लेकिन आप तो मेरा सच हो ना गुरुजी महाराज, तो बस मुझे अपने चरणों में रखना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे पागल कहे या कुछ कहे, मैं जानती हूँ आप सच में मेरे साथ हो। बहुत बहुत प्यार करते हो आप मुझे, अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हो ना गुरुजी महाराज, तो बस अपने साथ जोड़ी रखना, मेरे सदा मेरे सर पे हाथ रखना, कभी मुझसे दूर मत जाना गुरुजी महाराज। आपने हाथ पकड़ा है तो चल रही हूँ, अगर आपका हाथ छूटा गुरुजी महाराज तो कुछ नहीं रहेगा मेरे पास, मैं रुल जाऊंगी गुरुजी महाराज। हमेशा मेरा हाथ पकड़ना गुरुजी महाराज, मेरे साथ रहना। आपने जो भी इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर श्वास के साथ पल पल शुक्राना गुरुजी महाराज। दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना, इस रूह की कण कण से आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, शत शत नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज जो आपने ब्लेसिंग दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताती हूँ मॉर्निंग का। मैं आज मेट्रो से जा रही थी, तो मैं ना अपने स्टेशन से आगे निकल गई, मुझे अपने स्टेशन का ध्यान था। जैसे ही 2 स्टेशन अभी रहते थे तो सडनली मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ गया, हालाँकि मैं टाइम से निकली थी बहुत जल्दी कि मैं टाइम से पहुँचूँगी, तो मुझे पंक्चुअलिटी पसंद है, बट मैं लेट हो जाती हूँ फिर भी बहुत ज़्यादा।
जो गुरुजी की इच्छा, उसमें भी कुछ अच्छा रखा होगा। बट मेरे ध्यान में था कि अभी 2 स्टेशन के बाद आने वाला है तो मुझे उतरना है। बट मैं भूल गई और अगले स्टेशन तक पहुँच गई और वहाँ पे चेंजिंग पॉइंट नहीं था। तो मैं ऐसे मन में सोची कि कहीं ऐसा कोई रास्ता मिल जाए और मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ ताकि मेरे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगें, क्योंकि एग्ज़िट करने के बाद फिर एंटर करना होता है तो उसमें एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। मैं बस इतना सोच ही रही थी कि जैसे ही मैं नीचे उतरी, मैंने देखा कि एक पर्सन ने गेट खोला और सडनली वहाँ से निकल के गया। वो मेट्रो का ही पर्सन था, तो मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे रास्ता खुद दिया है निकलने के लिए और मैं वहाँ से निकल गई और किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। नहीं तो मेट्रो वाले बहुत डाँटते हैं, आपको पता है ना? तो इस तरह गुरुजी ने मुझे मतलब मन में मैंने भी सोचा ही था और गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना रास्ता दिखाया, सडनली मुझे ले गए। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम-अनंतम शुक्राना आपकी ब्लेसिंग के लिए। एक और ब्लेसिंग आपने दी है जो मैं भी संगत जी के साथ शेयर नहीं कर सकती, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके कितने भी शुक्राने कर दें ना, कितने भी जन्म लेकर आपका शुक्राना करें तो बहुत कम है गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, सभी संगत जी के रोग काटना, कष्ट काटना, सबको ब्लेस करना, खुशियाँ देना, जो आपको लगता है सबके लिए सही है, वही आप सबको ब्लेस करना गुरुजी महाराज, क्योंकि आपकी रज़ा में ही वो मज़े हैं। आपकी रज़ा के बगैर हम अगर ऐसे जाएँगे तो हमें ही दुःख तकलीफ़ होगा ना और आप अपने बच्चों को दुःख में नहीं देख सकते हो। तो इसलिए प्लीज़ आपकी रज़ा में ही हमें राज़ी रहना सिखाना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार सबको देने के लिए बहुत-बहुत प्यार। और संगत जी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इतने प्यारे गुरूपा, इतने प्यारे गुरुजी महाराज कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो प्लीज़ जिस तरह गुरुजी हमारे कष्ट काट के अपने ऊपर लेते हैं, उनको दुःख तकलीफ़ होता है, तो हम भी उनको इतना प्यार दें कि उनको भी दुःख तकलीफ़ फ़ील ना हो। प्लीज़ गुरुजी को माँगो नहीं उनसे। उनको बहुत प्यार दो जैसे वो हमको देते हैं। उनका नाम सिमरन करो ताकि उनको भी कोई दुःख तकलीफ़ ना हो। तो मैं अभी अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। एक नए सत्संग के साथ फिर मिलेंगे, क्योंकि गुरुजी की तो पल-पल ब्लेसिंग होती है ना, तो हमें बार-बार शुक्राना करना चाहिए। पर गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे माफ़ करना कि मैं आपका शुक्राना नहीं कर सकती हूँ। आप हाथ पकड़ के प्लीज़ मेरे से शुक्राना करवाना, ताकि मेरा शुक्राना कभी भी कम ना हो। आप इतना प्यार देते हो तो हम आपके लिए एक शुक्राना तो कर सकते हैं ना गुरुजी महाराज। प्लीज़ शुक्राना करवाना, मेहर करना गुरुजी महाराज। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी महाराज एक और थैंक यू कि आप मेरे हस्बैंड जी महाराज को भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भी आपको नहीं मानते हैं ना, तो कोई बात नहीं, मुझे पता है जब आप उनको ब्लेस करोगे तो वो ज़रूर मानेंगे। तो उनको भी प्यार और ब्लेसिंग देने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो हमेशा परेशान रहते हैं, आप जानते हो ना क्यों? तो प्लीज़ आप उनको भी ब्लेस कर देना ताकि वो भी खुश रहें। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। कोटि-कोटि नमन, शत-शत नमन, अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी सत्संग सुनने के लिए शुक्राना। एंड जो भी मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग मंत्र वेले का शुक्राना सत्संग आज दिनांक 5 मार्च 2025, समय सुबह के लगभग 5 बज रहे हैं। मैं अपने मंदिर से ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू कर रहा हूँ। मंत्र गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुदेव सदा सहाय। संगत जी और संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग इस बारे में है क्योंकि मैंने गुरुदेव से जो अरदास करी थी उसमें कल गुरु जी का एक मैसेज आया कि पुत्र शाम तक तुझे काल आएगा जिसका तुझे खुशी मिलेगी। तो अभी अरदास तो पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो काल 7 बजे के लगभग कल आई, कल शाम को। और गुरु जी ने कहा था कि अमृत बेले का शुक्राना करना, तो इसलिए मैं शुक्राना कर रहा हूँ। इसकी गुरु जी की जो काल आई, जो 7 बजे काल आई, उस काल से काफी पॉजिटिव चीजें थी, जिसे लगता है कि गुरु जी मेरी अरदास पर कृपा कर रहे हैं। उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सभी अरदासें गुरु जी जल्दी से जल्दी पूरी करेंगे। ये इसका प्रमाण है। और कल ही दिन में गुरु जी का जब मैंने चंदन तिलक लगाया, तो चंदन तिलक में मोर के दर्शन, नाग देवता के दर्शन और कबूतर के दर्शन विशेष रूप से बिल्कुल स्पष्ट नजर आए, जो मेरे लिए एक अद्भुत बात थी। और मेरे पूजा करते समय गुरु जी की एक 2 सेकंड के लिए कई बार गुलाबों की खुशबू भी आई। और इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना, सारे संगत का शुक्राना। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी से ये अरदास है कि सभी के ऊपर पूरी इसी तरह पूरी कृपा करते रहें, सभी का कल्याण करें, मेरा भी कल्याण करें। सभी के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप करके अपना आज का सत्संग को ही विराम देना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना।